की तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी के मंच पर भी कांग्रेस की गुटबाजी देखने को मिली है। राहुल गांधी के सामने किरण चौधरी और रावदान सिंह में यहां पर कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिली है। राहुल गांधी को शिकायत करने के अंदाज में दिखी किरण चौधरी, तो रावदान सिंह भी यहां पर अपना पक्ष रखते हुए नजर आए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोनों नेताओं के राहुल गांधी के सामने तल्ख तेवर यहां पर नजर आए हैं। किरण चौधरी पहले ही कह चुकी थी कि राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखेंगी। जब से टिकट का बंटवारा हुआ है उसके बाद से ही किरण चौधरी की नाराजगी खुलकर सामने आई है। दरअसल श्रुति चौधरी का टिकट कटा और उम्मीद थी किरण चौधरी को कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दी जाएगी, लेकिन रावदान सिंह को टिकट दिया गया और उसके बाद जो खुलकर नाराजगी वो देखने को मिली। कई बार ऐसे इवेंट हुए जहां पर चुनाव प्रचार को लेकर किरण चौधरी नजर नहीं आई। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती थी तो वो ये कहती थी कि हमें बुलाया नहीं जाता, फोन नहीं उठाया जाता। तो राहुल गांधी के मंच पर दोनों के ही तल्ख तेवर नजर आए हैं। वो राहुल गांधी को यहां पर बातचीत करते हुए नजर आए, उनसे शिकायत के मूड में दिखे हैं दोनों। तो रावदान सिंह और किरण चौधरी को आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। आज कई रैलियां और ये चुनावी जनसभा को भी संबोधित कर रहे थे, उस दौरान ये तस्वीरें दिखी। हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिमा जी, एक तरह से देखिए तस्वीरें सामने आई है, जब से टिकट का बंटवारा हुआ नाराजगी देखने को मिली। किरण चौधरी कई बार खुलकर कह चुकी है कि मुझे प्रचार के लिए बुलाया नहीं जाता, राहुल गांधी के सामने वो बात रखेंगी। इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है आपको? राष्ट्रीय तस्वीरें और इस तरीके की तमाम जो शिकायतें अक्सर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक दूसरे से रहती है, ये सिर्फ टिकट बंटने के बाद की कहानी नहीं, ये पहले से चली आ रही है। आप देखिए हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो किसी से भी छिपी नहीं है। एसआर की गुट वर्सेस मुद्दा, ये एक ऐसी फाइट है जो फाइट का सोल्यूशन ना आला कमान के पास है और ना ही देश के जो नेता हैं ये आपस में बैठ के इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अलग अलग मंचों से हमेशा ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जब एक दूसरे से टकराव नेताओं का साफ तौर पर दिखाई देता है। एसआर के गुट के किसी प्रोग्राम में ओदा साहब जाते नहीं, ओदा तक के किसी प्रोग्राम में एसआर के वाले आते नहीं। अब वही बात भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की, जिस सीट से किरण चौधरी की उम्मीद कर रही थी कि श्रुति चौधरी को टिकट मिले, हालांकि श्रुति चौधरी को 2 बार टिकट दी भी गई तो वो दोनों ही बार चुनाव हार गए जी के नाम पर मोहर लगाई और उनको चुनावी मैदान में उतारा। उसके बाद लगातार किरण चौधरी नाराज चल रही थी, लेकिन इन तस्वीरों को हम देखें तो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से शिकायत की जा रही है। राहुल गांधी बीच में बैठे हैं, आसपास दाईं और बाईं तरफ की बात करें तो किरण चौधरी और रावदान सिंह है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे की शिकायत राहुल गांधी से कर रहे हैं और साफ तौर पर ये बता रहा है कि इस वजह से हम चुनाव में एक साथ नहीं आ पा रहे हैं या क्या परेशानी है। यहाँ पे ये रैली के मंच पर बैठे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं, ये लोग दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी सिंह के पहुंचने से कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी मजबूती मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष देवान कहते हैं कि कांग्रेस में एकजुटता है, तमाम नेता एक साथ हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी भी मंच पे वो होता दिखाई दे नहीं रहा है। हर बार गुटबाजी है और वो गुटबाजी इतनी ज्यादा हावी है कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं वो परेशानियों का सबब बन सकती है। ये लोकसभा चुनाव कांग्रेस कह रही है कि हम 11 सीट जीत जाएंगे, 10 की 10 लोकसभा की, और एक बाई इलेक्शन भी जो है कर्नाटक, वहां पर भी हमारा कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन आप देखिए ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं गुटबाजी की, साफ तौर पर ये बता रही हैं कि कांग्रेस के लिए परेशानी कांग्रेस के नेता खुद ही हैं। श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया, एक बार सांसद रही है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, लेकिन अब टिकट नहीं मिला। ये कहा गया, तर्क ये दिया गया कि मेरिट के आधार पर, सर्विस के आधार पर टिकट मिली है और ये सर्विस में आ रहा था कि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी नहीं जीतने वाली चुनाव, जिसकी वजह से टिकट काट के रावदान सिंह को दी गई। लेकिन ऐसे में इन दोनों की आपसी फाइट आ गई। कुछ दिन पहले किरण चौधरी ने एक बकायदा वीडियो मैसेज जारी किया, जिस वीडियो मैसेज में ये कहा गया कि मैं बुलाया नहीं जा रहा है, मेरे फोन नहीं उठाए जा रहे हैं, मैं फोन कर रही हूँ कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो किसी प्रोग्राम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो राहुल गांधी और शीर्ष नेताओं से इन तमाम चीजों को लेकर कंप्लेंट करूंगी। लेकिन आप देखिए उस बीच अभी जब राहुल गांधी यहाँ चौधरी दिखी नहीं, लेकिन साफ तौर पर और ये गुटबाजी एक खामियाजा वाकई में कांग्रेस के नेताओं को भुगतना पड़ेगा। देखिए कैप्टन नजर आता तो गुड़गांव से टिकट मांग रहे थे, उसको फिर टिकट नहीं मिली, लेकिन जब भी कैप्टन नजर उनसे बात की गई उन्होंने बार बार अपनी पार्टी के नेताओं को ये सुझाव भी दिया और ये बताया कि आपस में लड़ना बंद कीजिए,
आप पहले सत्ता हासिल कीजिए, उसके बाद किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किसको क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ये तमाम चीजें बाद की हैं। आप सत्ता मिलने से पहले, आप जीतने से पहले अगर इस तरीके की लड़ाइयाँ, इस तरीके की बहस सार्वजनिक मंचों से होगी तो कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे क्या मैसेज जाता है वो बिल्कुल क्लियर है। और आप देखिए 25 तारीख जब वोट डालेगा हरियाणा, वो दूर नहीं है, हम एकदम अंतिम चरण में बैठे हैं। अब महज 2 दिन है हरियाणा के पास वोट डालने के लिए, और अब जाकर आप इस तरीके की चीजें अगर गाली के मंच से करेंगे तो कितनी बड़ी परेशानी और कितनी बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के लिए है, और ये दूर होती दिखाई दे नहीं रही। मुझे लगता ही नहीं है कि किसी भी तरीके से और किसी के भी मीडिएशन से ये जो समस्या है ये खत्म हो पाएगी, ये हल हो पाएगी या कम भी हो पाएगी, क्योंकि ये तमाम जो नेता हैं ये ईगो क्लैशेस हैं, और जब ईगो आ जाती है किसी जीवन में तो कुछ भी हो जाए वो ईगो क्लैश का समाधान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तमाम नेता अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, मानते हैं, और किसी दूसरे को एक्सेप्टेंस देने की कोशिश बिल्कुल भी हो ही नहीं रही है। सत्ता और कुमारी शैलजा की बात करें तो उनके चुनाव में प्रचार करने के लिए किरण चौधरी जा रही है, हुडा साहब वहाँ पे जाने ही रहे हैं, एसआरके गुट का जो फैसला है, देखिए तमाम चीजें और बिल्कुल विपरीत कांग्रेस पार्टी के इस चुनाव में जा रही है। कुछ देर पहले चौहाना से जो वीडियो हमने दर्शकों को दिखाया, जिस तरीके से हुडा और शैलजा के समर्थक आपस में भिड़ गए, तो ये तस्वीरें क्या दिखा रहा है, ये वोटर क्या सकते हैं कि आप एकता ही नहीं है, आप मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं मजबूती से। आप लोगों के राइट्स के लिए क्या लड़ेंगे, आप लोगों की समस्याओं के लिए क्या लड़ेंगे, आप खुद ही आपस में लड़ने में व्यस्त हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़े कर रहे हैं। पहले तो लिस्ट देर से आई तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी है, सहमति नहीं बन पा रही। लिस्ट आने के बाद चुनाव प्रचार को लेकर भी जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई तो उसमें भी काफी हद तक ये कहा जा रहा था कि यहां पर भी हुड्डा वर्सेस एसआरके की लड़ाई देखने को मिल रही है। अब वाकई वो खुलकर मंच पर अब नजर आ रहा है। टोहाना में भी आज कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं और यहां पर तो दिग्गज के साथ यहां पर मंच पर रावदान सिंह और दूसरी तरफ किरण चौधरी तल्ख तेवर में नजर आई। शायद राहुल गांधी को अपनी अपनी बातें रखते हुए ये दोनों नजर आ रहे हैं।